नमस्कार बच्चों। मैं पहले भी आपको एक पाठ करवाया था जो धम चिक चिक धम, उसका कुछ पाठ शेष रह गया था, तो आज मैं वही आपको करवा रहा हूँ। तो अपना कुछ चैप्टर अपना बाकी रह गया था, तो आज मैं पुनरावृत्ति वाले करवाने लग रहा हूँ चैप्टर। आपको चित्र देखकर उनका क्या बताना है, अपने नाम बताना है। देखो पहले नंबर पे क्या है, जो रेड रंग का दिखा रखे है वो क्या है, गुब्बारा। और फिर आगे ये दिखा रखे है झूले का बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिपाही। एक आगे देखोगे तो उसके बाद क्या है, ढोलक। आगे एक कार दिखा रखी है तो इसको बोलेंगे कार। और मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो पहले शब्द में देखो दे रखे है झरना, झरना झरना ये करके दिखा रखे है, और बाकी शब्द आपने देख कर लिखने हैं। तो देखो झलक, झलक झलक बन जाएगा, झलक आपने लिख देना है। तो आगे जय में क्या जुड़ा है, ट और का, झटका। तो ये आप मिलाकर शब्द आपने लिख देने हैं। और आगे देखेंगे आप, न मैं के नमक, नमक एक इन किताब वालों ने आपको करके दिखाया हुआ है, और दूसरा शब्द हमने खुद ने देख कर लिखना है। वो शब्द क्या है, नहाना। और अगला तीसरा शब्द है नहर, नहर। नहर 3 शब्द से मिलकर बना है, तो आपने नहर लिख देना है। तो नीचे चित्र पहचान कर ग्रिड को पूरा करना है आपने। तो पहले एक शब्द इनसे खुद को आपको लिखकर किताब वालों ने दिखा दिया है। तो देखो 4 लिखा हुआ है उसके सामने, तो हमने हिंदी में शब्दों में लिख देंगे 4। और नीचे देखो 4 के नीचे दे रखे है 4 अक्षर का शब्द लिखना है, और उसका चित्र दे रखे है। तो चित्र में क्या दिखाया गया बेटे, इसमें दे रखे है थर्मस। थर्मस 4 अक्षरों 4 शब्दों से मिलकर बना है। और अगला दे रखे है नीचे कबूतर। कबूतर, कबूतर 4 डिब्बों के अंदर आपने लिख देना है कबूतर, कबूतर। और ऊपर से जो है एक मकड़ी का निशान है, तो मकड़ी का निशान है तो ऊपर से क्या आ जाएगा, मैं कैडी, मकड़ी। और एक ऊपर चित्र दे रखे था रथ का, तो 4 के बाद रह थे रथ, वो ऊपर से मिल जाएगा। और अब देखेंगे बेटे, चाबी वाली कार बांसुरी, कोई गुल्लक लाएगा, कोई ढोलक डमरू लाकर डम डम खूब बजाएगा। सुनकर 3-4 शब्दों का कोई वाक्य बनाने लेना है आपने। इस बच्चे ने मेरे पास चाबी वाली कार है, ये लिखा हुआ है, तो बिल्कुल राइट है। अगला पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है हम दोहराई करने लग रहे हैं जो हमने पाठ पढ़ा है। तो देखो अगला लिखे ढ ओ ल ढोलक, ढोलक लिख देना है आपने। और अगला शब्द है खिलौना, खिलौने, खिलौने उसके सामने आपने लिख देना है खिले ओने, खिलौने। और फिर लिख देना है आपने जलेबियाँ। उसके बाद लिखना है आपने अमरूद। अब समूह से अलग पहचान कर घेरा लगाएं और लिखें। भाई समूह में क्या चीज़ अलग दे रखी है आपने, तो एक दो दे रखी कटोरी, गिलास, पतीला, तोता। तो तोता इनमें सब में क्या है, अलग है। तोता क्या है बेटे, पक्षी है तोता। और कटोरी, गिलास, पतीला ये क्या है, ये रसोई घर के बर्तन हैं। अगला देखो आप, एक दे रखे तारा, चांद, रसोई घर, सूरज। तो इनमें क्या चीज़ अलग है, तारा, चांद, सूरज ये अलग है। और इनमें तीनों एक जैसे हैं। ये तारा, चांद, सूरज ये सब क्या होते हैं, आसमान में होते हैं। और रसोई घर क्या होता है, रसोई घर ये अलग है, तो रसोई घर आपने लिख देना है। अगला देखो चिमटा, सेब, अनार, अमरूद। सेब, अनार, अमरूद क्या है, ये फल हैं। और चिमटा क्या है, इनसे अलग चीज़ है। तो अलग है तो आप अलग चीज़, इस पे चिमटे के ऊपर आप क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। और गोला लगाकर आप चिमटा इसके अंदर लिख देंगे घेरे। अब देखो बेटा नीचे पढ़ें, पवन दूध लेने दुकान पर गया, उसकी नज़र गरम गरम जलेबियों पर पड़ी। जलेबी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बच्चों तुम्हारे मुंह में भी पानी आ जाता है कोई अच्छी चीज़ देखकर, जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ है। तो इसके बाद हम अगला पेज पे करते हैं। ये भी दोहराई है बेटा, पुनरावृत्ति है। ये पेज नंबर 8 के ऊपर है।
तो इसके अंदर क्या बनाना है, हमने ग्रिड बनाना है। ग्रिड के अंदर हमने अलग अलग शब्द को ढूंढकर उनको हम अपने आगे लिखना है। इनके अंदर पहले हिंदी निकाल रखे है, जो ग्रिड के अंदर निकाला है, हिंदी निकाला है तोता, और अगला निकलेगा मैना, फिर निकलेगा गाय, फिर निकलेगा बैल, और फिर निकलेगा हाथी, फिर निकलेगा घोड़ा। चित्र पहचान कर ग्रिड को फिर पूरा करना है। तो एक सामने दे रखा है तोता, तोता तो दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे उसमें, ता लिख देंगे तोता। और ऊपर दे रखे है ताला, ताला छप रहा है तो ता, तोता वाला ता, और नीचे ला, क्या बन गया ताला। और नीचे सामने दे रखे जलेबी, जलेबी का फोटो दे रखे, तो हम बनाएंगे जलेबी, लिख देंगे जलेबी। और जलेबी के नीचे है सपेरे का फोटो है, तो हम लिखेंगे सपेरा, सपेरे के सामने सपेरा लिख देंगे। और उचित वर्ण अक्षर शब्द, अधूरे शब्द पूरे करने हैं आपने। क्या दे रखा है, पहले कटोरी, कटोरी, कटोरी में री और माँ आगे अलग लगा रखा है, तो इसके अंदर हम सही शब्द लिख कर हम वाक्य शब्द को, वर्ण अक्षर शब्द को, अधूरे शब्द को क्या हम पूरा करेंगे। अगला क्या बनेगा, कुटिया, और उसके बाद बनेगा जहाज, और उसके बाद बनेगा तैरना। मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो देखो पहले बच्चों क्या दे रखे, सात, सात हिंदी रेड रंग से लिखकर आपके सामने दे रखा है सात। वो सात के बाद हम लिखेंगे बेटे, तो यह से में आन समान, और उसके बाद लिखेंगे हम सार्स। और अगला ग्रेड में देखो क्या लिख रखे, पहाड़, पहाड़। और फिर दूसरा पै से बनाना है, पै के सामने है प कह आना, पकाना। फिर नीचे दे रखा है पै पैता, पपीता। पढ़ें, अब सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। नानी आम लाई, पापा तरबूज लाए, आम मीठा था, तरबूज मीठा नहीं था। अब सुनकर लिखें, 3-4 वर्ण अक्षरों वाले शब्द लिखेंगे। आप कुछ भी, जो भी आपको मुश्किल लगे, ऊपर वाले देख के लिख सकते हैं। इस बच्चे ने लिखा है घोड़ा, तरबूज, पपीता, जहाज। ये नए शब्द इस बच्चे ने अपने इसमें लिख दिए। आगे फिर पुनरावृत्ति कराएंगे हम 1.4 की। तो चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने बेटा। तो इसके सामने देखो गिलास की फ़ोटो दे रखी है, तो हम उसके नीचे लिखेंगे गिलास। और एक चित्र में एक लड़की दिखाई हुई है, लड़की के सामने हम लिखेंगे लड़की। और उसके बाद दे रखी है किताब की फ़ोटो दे रखी है, तो किताब की फ़ोटो के बाद हम लिखेंगे किताब। और किताब की फ़ोटो के बाद हम लिखेंगे कठपुतली। ये इस बच्चे ने छोड़ दिया था, और तो हम कठपुतली लिखेंगे। अब 3 डिब्बों में से एक एक वर्ण अक्षर को मिलाकर हमने क्या बनाना है बेटे, शब्द बनाए, शब्द बनाएं, शब्द बनाने हैं आपने। और मिलाकर हम शब्द बनाएंगे पढ़ाई, पढ़ना, चढ़ना, चढ़ाई, कढ़ना, कढ़ाई। पढ़े व प्रश्नों के उत्तर लिखें। होली आने वाली थी, अंश और उसकी बहन बाजार गए, बाजार में पिचकारी और रंग लाए। होली के दिन दोनों ने खूब होली खेली। क्या बच्चों आप भी होली खेलते हैं? आप क्या क्या सामान लेकर आते हैं? तो आपने सभी ने आपने बता देना है कि भी अब आप प्रश्न के उत्तर देंगे, तो आप उसमें हम आपसे संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे, आप बता सकते हैं। अंश और उसकी बहन ने बाजार से क्या खरीदा? तो बच्चे ने लिखा है, बच्चे लिख सकते हैं अंश और उसकी बहन ने रंग और पिचकारी खरीदी। आप और कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। अंश और उसकी बहन ने तो रंग और पिचकारी खरीदी थी। आप रंग, पिचकारी और पटाखे वगैरह भी खरीद सकते हैं, और चीज़ भी खरीद सकते हैं। होली पर आप बाज़ार से क्या क्या खरीदते हैं? ये अब बच्चों तुम्हारे लिए प्रश्न आ गए। अब आप बोलेंगे होली पर हाँ आप लोग क्या क्या खरीदते हैं? बच्चे लिख सकते हैं होली पर हम रंग, पिचकारी, पटाखे खरीदते हैं। तो प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति का हम 1.4 ये क्लियर हो चुका है। तो हम इसके बाद अगले इस पे चलेंगे पेज के ऊपर। तो देखो बेटा, इसके ऊपर पुनरावृत्ति है, ये मिलाकर पढ़ें और लिखें। क्या लिख रखे? बांसुरी। बांसुरी के बाद लिख रखे है छलनी। छलनी को आप छलनी लिख भी रखे हैं, तो आपने देखकर पढ़ना भी है और लिखना भी है।
छलनी, और फिर है छलनी के नीचे है टम टम टम। 4 डिब्बों के अंदर लिखा है टम टम। अपने साथी से बात करें और लिखें उसे कौन सा खेल पसंद है। तो अपने साथी का बारे में लिखना है। उसे क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट लिख सकते हैं, वॉलीबॉल पसंद तो वॉलीबॉल लिख सकते हैं, और कबड्डी पसंद है तो कबड्डी भी लिख सकते हैं। उसे क्या खाना पसंद है, उसको कोई मिठाई पसंद हो सकती है, कोई खाना पसंद हो सकता है, उसका आप नाम लिख सकते हैं। उसे क्या खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है। अब वाक्य को पढ़ें और लिखें। एक कुम्हार था और वो मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। उसके बनाए मिट्टी के बर्तन खरीदने लोग दूर दूर से आते थे। बहुत ही बढ़िया कुम्हार था, बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था। बच्चों, उचित शब्द सुनकर वाक्य को पूरा करना है। आपने अपने कहानी पढ़ी है ऊपर से, तो उससे संबंधित ये प्रश्न उत्तर हैं, खालिस्तान भरने हैं आपने। तो आप बताएंगे तो आप शुद्ध अपने वाक्यों को पूरा करना है। देखो, चूहा डैश से डर गया, बिल्ली से डर गया या लड्डू से डर गया। चूहा किससे डर गया, बिल्ली से डर गया। अब बताओ बच्चों, लड्डू मीठा होता है या नमकीन होता है। तो प्यारे बच्चों, लड्डू कैसा होता है, मीठा होता है। हम डैश जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं या रेल जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इसमें बाजार भर सकते हैं, बाजार वो उचित है। सुनकर 3-4 शब्दों वाला एक वाक्य बनाना है। तो इस बच्चे ने क्या लिखा है, कुम्हार ने मिट्टी से सुराही बनाई, जो बिल्कुल शब्द है, सही है। और उसके बाद हम पठन कार्य करेंगे बच्चों। सप्ताह नंबर 1 और दिवस नंबर 1 और 2 का हम पठन कार्य करेंगे। पठन कार्य में क्या लिखेंगे, जूता, चीनी, नेत्र, ऐनक, अनार, पेड़, बाण, तराजू, मनीषा, छतरी, बारात, घोड़े। इन शब्दों से देखो नीचे फिर क्या बना रखे हैं, बैंड बाजा बज रहे हैं, डम 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 डमा डम डम, बारात में लोग नाच रहे हैं, छम छमा छम छम। अब फिर दोबारा बता देता हूँ बच्चों, बैंड बाजे बज रहे हैं, डम डमा डम डम, बारात में लोग नाच रहे हैं, छम छमा छम छम। ये बच्चों तुमने पढ़ना है। और इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, और वैसे ये हमारा लास्ट है। तो देखो बेटा, यह गुब्बारे वाला मुझे ये वाला गुब्बारा मुझे चाहिए, बच्चा बोलता है। और ये किसकी तस्वीर है, पानी की तस्वीर है। और गुब्बारे वाला बच्चे से बोलता है, ये लो बेटा तुम्हारा गुब्बारा, अच्छी फ़ोटो खींचना। एक लेडीज फोटोग्राफर से बोल रही है, अच्छी फ़ोटो खींचना है, तुम्हारे को भी अच्छी फ़ोटो खिंचाना पसंद होता है ना बेटा। वो फोटो वाला कहता है, मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ। और उसके बाद एक व्यक्ति मेज के ऊपर बैठा हुआ है, वो वाह वाह मज़ा आ गया, यह बहुत मज़ेदार मिठाई है। और एक लेडीज बोलती है, लगता है यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। और टोकरी के सामने टोकरी लिखा हुआ है, मुझे नहीं खाना। लड़का बोल रहा है, मुझे नहीं खाना। और यह कितने की है, लड़की पूछ रही है, माला कितने की है। और छतरी के ऊपर छतरी लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों, और मैंने सीख लिया। तो ये प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखो शब्दों को पढ़ना है आपने। और ये 10 शब्द दिए गए हैं, 10 शब्दों के आप सही जवाब दोगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। और गलत जवाब दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, एक गलत नंबर कट जाएगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है। देखो, ये इस पाठ के अंदर से ही है। पहले क्या देखे, चांद, पहाड़, पेड़, ममता, बैंगन, तारा, चमक, जगमग, बूढ़ा, साइकिल। ये पढ़ लिया आपने बच्चे। अब वाक्यों को पढ़ना है। कमल को नाचना पसंद है, हम सब कल गाना गाएंगे। सुनकर 3-4 शब्दों वाला एक वाक्य है, तुम लिख सकते हो। तुम्हारा गुब्बारा किस रंग का है, तुम कहाँ से हो, तुम क्या काम करते हो, और तुम क्या मेले में गए थे, तुम मेले में से क्या क्या खरीद कर लाए। ऐसे कुछ भी शब्द आप लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों, तुम्हारे को रिमेडियल काम करवाया जाएगा। जो तुम्हारे को शब्द कोई कठिन लगे तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको उनको लिखवा दूंगा, तुम्हारे को बता दूंगा। प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। और ये हमारा दूसरा पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। लंबा होने के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे।
और यही पाठ आपको दोहराना भी है, लिखना भी है और याद भी करना है। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम दोबारा फिर बता देते हैं, धम चिक चिक धम, धम चिक चिक धम। ये पाठ है, ये आपने याद भी करना है और लिखना भी है। इनको बार बार देखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोबारा मैं बोल देता हूँ, दोबारा याद करा देता हूँ तुम्हारे को पाठ का। टम 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 लेकर चाचा जी के साथ घूमने जाएंगे, धम चिक चिक धम मेले में हम पूरी धूम मचाएंगे। गोल गोल वहाँ ऊंचे ऊंचे झूलों पर हम झूलेंगे, झूल झूल कर ऊंचा ऊपर आसमान को छू लेंगे। चिल्लाए और शोर मचाए, लुढ़क पुढ़क हो जाएंगे, धम चिक चिक धम। ढोल नगाड़ा कोई भांगड़ा, ढोल नगाड़ा कोई भांगड़ा, बाजा बीन बजाएंगे। कठपुतली का नाच कहीं पर कोई गाना गाएंगे, सुनकर थाप नगाड़े वाली हम भी नाच दिखाएंगे, धम चिक चिक धम। चाबी वाली कार बांसुरी कोई गुल्लक लाएंगे, कोई ढोलक डमरू लाकर डम डम खूब बजाएंगे। घर पर खूब खिलौने लाकर सबको साथ खिलाएंगे, धम चिक चिक धम। ये पाठ देवेंद्र गौड़ के द्वारा लिखाया गया है। बहुत ही बढ़िया मेले का वर्णन किया गया है। मेले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुमने देखी बच्चों। तो ये मेले के बारे में तुम्हारा कोई पाठ में हमने करवा दिया है, बहुत ही बढ़िया पाठ है। तो आप से विनती करते हैं कि भी आप अपना कार्य समय पर करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर आप इसके वाक्य लिखेंगे और पाठ को लिखेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद।